नमस्कार। ये आवाज जो आपने अभी सुनी, ये वीडियो जो आपने अभी देखी, इससे आपको क्या समझ आता है? इस वीडियो के जरिए मैं आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। ये आवाज उन हर एक घरेलू हिंसा पीड़ित महिला की थी, उन हर 10 में से एक महिला की थी जिनके साथ ये शोषण होता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके साथ घरेलू हिंसा होती है, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए एक उदाहरण बनती है। जानते हैं कैसे? जी नमस्कार, मेरा नाम कमला है और मेरी उम्र 22 साल है। शादी तो बचपन में ही करा दी गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी का ये भी एक रूप होता है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहाँ मेरे पति मुझे इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि मेरी ऐसे क्या गलती है, ऐसा क्या जुर्म मैंने किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। पर बस अब और नहीं, तंग आ गई हूं मैं से जी जी कर। आखिर मेरी गलती क्या थी? ऐसा क्या जुर्म किया था मैंने जिसकी सजा मुझे मिल रही है? आज ही उन लॉयर दीदी को फोन करूंगी जो हमारे गांव में आई थी ना। उन्होंने कुछ काम किया था हमारे गांव में, कानूनी भाषा के बारे में बहुत कुछ बताया था हमें। आज दीदी से कॉल पे बात करूंगी और उनसे सहायता मांगूंगी। बहुत हिम्मत जुटाकर कमला अपनी लड़ाई का पहला कदम रखती है। वो लॉयर दीदी को फोन मिलाती है और लॉयर दीदी उसे सारे कानूनी हक के बारे में बताती है। जानते हैं कमला और लॉयर दीदी की क्या बात होती है? हेलो, लॉयर दीदी बोल रही हैं? जी हाँ, आप कौन? जी नमस्ते दीदी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं होगा, पर आप हमारे गांव आई थी और आपने हमें कानूनी भाषा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। दीदी, मुझे आपकी एक सहायता चाहिए, आप कृपया मेरी सहायता कीजिए दीदी। हाँ कमला जी नमस्ते, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? दीदी मेरी सहायता करिए दीदी। मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं दीदी। जो मैंने पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाए थे वो भी उन्होंने मुझसे छीन लिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा दीदी, मेरी सहायता करिए। घबराइए मत कमला जी, मैं आपके साथ हूँ। कल आप मेरे दफ्तर आइए और मैं आपको सब समझाती हूँ। ठीक है दीदी, आपका बहुत शुक्रिया। लॉयर दीदी से फोन पे बात करके कमला को एक न्याय की किरण मिलती है और अगले ही दिन वो लॉयर दीदी के दफ्तर जाती है। आइए जानते हैं लॉयर दीदी के दफ्तर जाकर कमला का क्या अनुभव रहता है। जी आप कमला है? जी दीदी नमस्ते। नमस्ते कमला, तो जैसे हमारी कल फोन पे बात हुई थी, तो मैं सबसे पहले तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो तुम्हारे साथ हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है घरेलू हिंसा। तो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? घरेलू हिंसा। पर दीदी आपको कैसे पता ये घरेलू हिंसा ही है? बिल्कुल कमला, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ये घरेलू हिंसा क्यों है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हारे साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है। इससे क्या हुआ? तुम्हारी जान को खतरा हुआ। इसीलिए कानून ने इसको एक दंडनीय अपराध बताया है। अब जरूरी नहीं है कि अपराध तुम्हारे पति ही तुम्हारे साथ करे। कोई भी तुम्हारे साथ घर पे रह रहा है, जैसे तुम्हारे सास ससुर आदि, ये लोग भी अगर तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें शारीरिक मानसिक तुम्हारे साथ शोषण करते हैं, तो वो भी कानून के अंदर दंडनीय अपराध होगा। दीदी मैं आपकी बात समझ गई, पर हमें आगे क्या करना है? बिल्कुल कमला, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब सबसे पहला हम स्टेप क्या लेने वाले हैं। सबसे पहले हम एक कंप्लेंट यानी एफआईआर दर्ज करवाएंगे पुलिस स्टेशन में। अगर पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिख रही है तो हम कोर्ट जाएंगे। हम एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी सहायता ले सकते हैं। एक बार एक कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद नोटिस जारी किया जाएगा अग्रेसर को, यानी तुम्हारे पति को। उनका पक्ष सुनने के बाद कोर्ट नेसेसरी ऑर्डर देंगे। अगर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो कोर्ट उन केसेस के अकॉर्डिंग ऑर्डर देते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कमला? सबसे अच्छी बात यह है कि अब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोर्ट और प्रोटेक्शन ऑफिसर की होगी। पर दीदी हमारे पास तो अपने घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, इतना पैसा भी नहीं है,
हम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे दीदी। नहीं कमला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि घर चाहे किसी के भी नाम हो, हिस्सा चाहे किसी के भी नाम हो, कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि आपका पति आपको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। और तो और कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि आपका पति ही घर छोड़ के चला जाए। अब सेक्शन 10 की बात करें ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो वो हमें ये बताता है कि हम एक एनजीओ को भी रजिस्टर कर सकते हैं ताकि वो आपको एक शेल्टर प्रोवाइड करे। दीदी पर इन कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए गए तो? दीदी मेरे लिए तो उनके अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। डरो मत कमला, सेक्शन 21 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत तुम अपने बच्चों से दूर नहीं जाओगी, क्योंकि कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि तुम अपने बच्चों की कस्टडी रख सकती हो और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास ही। दीदी पर बच्चों के पालन पोषण के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। जो पैसे मैंने बचाए थे वो भी उन्होंने मुझसे छीन लिए दीदी। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ओहो कमला, डरो मत। सेक्शन 22 के तहत हम एक कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे और हम कंपनसेशन तुम्हारे लिए लेंगे ताकि तुम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सको। दीदी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद करी। बहुत शुक्रिया दीदी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए कमला कि तुमने एक पहल करी और अन्य महिलाओं के लिए तुम एक उदाहरण बनी। दीदी आपने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। मैं भी आपकी तरह लॉयर बनूंगी दीदी, और अपना और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करूंगी और उन सभी महिलाओं की सहायता करूंगी जिनके साथ ऐसे शोषण होता है। शुक्रिया दीदी। अंत में जीत होती है सच्चाई की। कमला और उसकी लॉयर दीदी केस जीत जाते हैं। इस कहानी का मॉरल यानी सार हमें ये सिखाता है कि सहना कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। कमी होती है तो बस एक पहल की, एक पहल जो एक पीड़ित का भविष्य बदल सकती है। इसी के साथ मैं कहानी का अंत यहीं करती हूँ। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई। धन्यवाद।